नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग बट्टा यानी डिस्काउंट पढ़ना आरंभ किए थे। आज उसी चैप्टर को और आगे ले चलेंगे। आइए, आपका पहला सवाल। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। इस घड़ी का अंकित मूल्य बताएं। आइए, सबसे पहले आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना? 450 रुपया। और पिछले ही क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं, क्रय मूल्य हो तो क्या करना है? सीधा लाभ निकालना है। सबसे पहले लाभ कितना होगा? 450 का 20%, यानी कितना? 90। इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 540। 450 और 90, 540 आपका विक्रय मूल्य होगा। और आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? 90%। अब ये 90% में थोड़ा दिक्कत है। आपका अंकित मूल्य जो भी होगा वो 100% होगा ना। 10% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना। 10% डिस्काउंट का मतलब है 10% नहीं देना है, तो 90% तो देना पड़ेगा ना। तो अंकित मूल्य का 90% विक्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा? 540। तो 90% का मान क्या? 540। 100% का मान क्या? 100% जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? आपका अंकित मूल्य। इसको कैलकुलेट करते हैं, आता है क्या? 600 रुपया। कुछ नहीं किए, पिछले ही क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले आप देखिए आपके पास है क्या, अंकित मूल्य है या क्रय मूल्य है। तो यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य जैसे हमारे सामने होगा, सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा इतना है और विक्रय मूल्य हमारा इतना है। ये विक्रय मूल्य है जो तय है, 540 में बिकना ही बिकना है और किसी भी सूरत में 90% में बिकना है। जो भी अंकित मूल्य होगा उसके 90% में बिकना है। 90% में क्यों? क्योंकि 10% छूट दे रहे हैं। 90% का मान 540 हो सकता है, तो 100% का मान क्या हो सकता है? ये 100% का कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाना ही होगा, अन्यथा हम लोग x के फॉर्म में आएंगे और समीकरण लिखेंगे, फिर वक्त ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग का क्या निकला? अंकित मूल्य 600। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, पिछले सवाल से जस्ट उल्टा। पिछले सवाल में क्या था? क्रय मूल्य था, अंकित मूल्य पूछा। यहाँ आप देखिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 अंकित मूल्य दे दिया। फिर कहता है दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। रेडियो का क्रय मूल्य निकालें। यानी वहाँ क्या था? क्रय मूल्य निकाले क्या थे? अंकित मूल्य। यहाँ अंकित मूल्य दे दिया है, निकालना क्या है? क्रय मूल्य। आइए, आपका अंकित मूल्य कितना? आपका अंकित मूल्य 4800 रुपया। और अंकित मूल्य आपके पास है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही। अंकित मूल्य हमारे पास हो तो सबसे पहले छूट निकालेंगे, क्योंकि छूट का डायरेक्ट संबंध अंकित मूल्य से। छूट क्रय मूल्य पर होगा नहीं, छूट विक्रय मूल्य पर होगा नहीं, छूट किस पर होगा? अंकित मूल्य पर। तो जैसे ही अंकित मूल्य मिले, आप सबसे पहले छूट निकालेंगे। छूट यानी बट्टा यानी डिस्काउंट। बट्टा कितना होगा? 4800 का 10%, यानी 480। 480 छूट होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 480 कम, यानी 480 इसमें घटाएंगे तो आएगा 4320 रुपया। आइए इस बात को एक बार फिर से देख लें। आपका अंकित मूल्य कितना? 4800। छूट कितना देना है? 480। तो वस्तु बिकेगा कितना में? 4800 में 480 कम, यानी कितना में? 4320 में। यानी 4320 में बेचना है। और 4320 में बेचकर भी हमको लाभ हो रहा है। कितने % का?
8% का। तो ये 4320 जो होगा मेरे क्रयमूल्य के 108% के बराबर होगा। ये बात आप नहीं समझ रहे हैं। आपका क्रयमूल्य कुछ भी होगा अपने आप में 100% होगा ना। आप 8% लाभ ले रहे हैं ना, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 108% होगा कि नहीं होगा? 8% का लाभ कब होगा? जब 108% में बेचिएगा। तो आपको बेचना है 4320 में और आपको बेचना पड़ेगा क्रय मूल्य के 108% में, तब तो आपको 8% का लाभ होगा। इतना में बिकेगा ये कहाँ से पता चला? अंकित मूल्य से। और इतना में बिकेगा ये कहाँ से पता चला? क्रय मूल्य से। क्योंकि क्रय मूल्य अगर 100% है, लाभ 8% है, तो विक्रय मूल्य तो 108% होगा ही होगा। तो 108% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? यही तो आपका क्रय मूल्य है। आइए क्रय मूल्य निकालिए। 4320 बटे 108 गुने 100, ये 4 बार में कट जाएगा। यानी उस वस्तु का सीपी क्या था आपका? 4000 रुपया। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आप देखिए, बहुत आसान सा सवाल। कोई व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 10% का बट्टा भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका क्रय मूल्य हम लोग 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य अगर 100 है तो 130 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 30% अधिक दाम लिखना है, तो 100 क्रय मूल्य होगा तो अंकित मूल्य 130 होगा। अब छूट देना है 10%, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा 130 का 90%, 117। 10% का छूट देंगे तो 90% में ही हमको बेचना पड़ेगा। 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य और हमारा विक्रय मूल्य कितना? 117। लाभ कितने परसेंट का? 17% का। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे। आपने कीमत बढ़ाया कितना? 30%। उस पर छूट कितना दिया? 10%। एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस 30 का 10%। अब ये 30 में 10 जाएगा 20, माइनस 3 17%। और प्लस में है का मतलब लाभ, उसे 17% का लाभ होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, कोई व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा भी देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया का लाभ हो? देखिए, आपका क्रय मूल्य 100 रुपया है। कुछ मूल्य होगा तब तो उससे अधिक मूल्य अंकित कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कोई व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य होगा तब तो 30% बढ़ाएंगे। तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? आपका अंकित मूल्य होगा 130 रुपया। इस बात में दिक्कत क्या? नहीं, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। तथा इस पर 15% का बट्टा भी देता है। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? अब विक्रय मूल्य क्या होगा? 130 रुपया अंकित मूल्य है और 15% का बट्टा देते हैं, तो 130 रुपया का 85%। इस बात में कोई किंतु परंतु क्या? नहीं। 130 रुपया दाम है और 85% में बेच रहे हैं, क्योंकि 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वस्तु बिकेगा कितना में? तो वस्तु बिकेगा इतना में। यानी जिसका अंकित मूल्य 130 रुपया था वो बिकेगा कितना में? 110 रुपया 50 पैसा में। तो लाभ देखिए, लाभ कितने का? 10.5 रुपये का, यानी 21/2 रुपये का। या ऐसे लिखिए 10.50। इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है क्या? और लाभ कितना का हो रहा है? दिया हुआ 84 का।
ये भी लाभ और ये भी लाभ, 100% का मान निकालिए, आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा 84 बटे 10.5 गुना 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 10 और आएगा, यही ना। आइए 21 से 4 बार में, 21 से 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, आंसर कितना होगा 800। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 800। कुछ नहीं किए आप क्या किए, उस वस्तु का कोई क्रय मूल्य लिए। अब क्रय मूल्य लेना क्यों अनिवार्य था, क्योंकि आपको मूल्य बढ़ाकर लिखना था। कोई दाम होगा तब तो आप बढ़ाएंगे, तो कोई दाम है 100, उस पर दाम आपको लिखना है कितना 130, क्वेश्चन कह रहा है। और जो दाम है उतना में नहीं बेचना है, इससे 15% कम में बेचना है, तो बिकेगा कितना में 110 रुपया 50 पैसा में, 85% में बिकेगा, नहीं 15% छोड़ रहे हैं, इतना में बिकेगा। तो लाभ हमको यहाँ से यहाँ कितना दिख रहा है, लाभ दिख रहा है 10.5% का, तो 10.5% का लाभ, और लाभ दिया हुआ कितना 84 का, तो 10.5% का मान 84, तो 100% का मान कितना 800, यानी उस वस्तु का सीपी क्या था 800। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। आइए देखिए, आपका अंकित मूल्य दिया है कितना 8000, और अंकित मूल्य दिया है, तो सबसे पहले छूट निकालेंगे। छूट कितना 10%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 8000 का 90%, ₹7200 में बिकेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि 7200 में बिकने से 20% का लाभ हो गया, यानी ये 7200 जो होगा वो क्रय मूल्य के 120% के बराबर होगा। 7200 में बिकने से क्या हुआ है लाभ, कितने परसेंट का 20% का, तो हमारा विक्रय मूल्य 120% और हमारा विक्रय मूल्य 7200। 100% का मान, 100% का मान निकालिए आप 6 बार में, यानी 6000। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 6000। अब सवाल सुनिए, सवाल कहता है यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता तो उसे कितने % का लाभ होता, तो उसे कितने का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य आप क्या निकाले हैं 6000, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 8000, यानी तब लाभ 2000 का होता। अगर आप छूट नहीं देते तब लाभ क्या होता, तब लाभ 2000 रुपया होता, और तब लाभ प्रतिशत क्या होता 2000 बटे 6000 गुना 100, 33.1/3%। ये है आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, नरेश ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपया खर्च किया तथा इस पर 800 रुपया और अतिरिक्त खर्च हुआ। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। आइए, आप 11,250 रुपया में खरीदे, आपका क्रय मूल्य 11,250, और क्वेश्चन कहता है कि 150 रुपया और खर्च हुआ है आपका और 800 रुपया और खर्च हुआ है, तो कुल मिलाकर आपका वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। आपका वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा 11,250 प्लस 150 और प्लस 800,
क्योंकि ये 150 कहाँ गया है, उसी वस्तु में, ये 800 कहाँ गया है, उसी वस्तु में। तो कुल मिलाकर आपका खर्च जो इस वस्तु को खरीदने में हुआ है वो आपका वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा। और आपका वास्तविक क्रय मूल्य कितना, 12,200। सबको जोड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 12,200 ये तो आपका क्रय मूल्य है और आपको लाभ लेना है कितने प्रतिशत का, 15% का। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा इस क्रय मूल्य का 115%। जो भी सीपी है उसके 15% लाभ पर बेचेंगे तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा 14,030 रुपया। का मतलब हुआ 14,030 रुपया में अगर आप बेचते हैं तो आपका सारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। हम लोग डिस्काउंट के आसान क्वेश्चन से चलना शुरू किए और काफ़ी क्वेश्चन हम लोग देखे भी। आगे अब मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा और अब आप लोग का जो डाउट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप भेजिए। धन्यवाद।